इस वीडियो में करने वाले हैं विविध का क्वेश्चन जो करीब करीब 100 से प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी बिहार एसआई और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाए। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय सोग में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना। वह क्या गीत था? अमार सोनार बांग्ला था, जो बाद में चलकर जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1898 भारत पधारी भगिनी निवेदिता किस देश की थी? तो यह आयरलैंड की थी। आपको याद रखना है। आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ली थी? एनी बेसेंट जो है सो ये जो है कहाँ की आयरलैंड की महिला थी जिन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग चढ़ बढ़ के हिस्सा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित है? निशान ए पाकिस्तान जो है सो पाकिस्तान जिस तरह भारत का भारत रत्न है ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सो निशान ए पाकिस्तान है, जिसे दिलीप कुमार अभिनेता को दिया गया था। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चक्र क्या है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो है सो ये अशोक चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो KPS गिल जो है सो पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया था? ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था तृणमूल कांग्रेस का स्थापना, जो अब वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। आज़ाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकृत कर लिया गया। यह गीत था कदम कदम बढ़ाए जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री को स्मृति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? डॉक्टर मालकम आदिसेसिया की स्मृति में। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन थे? तो लॉरी कॉलिंस तथा डोमिनिके पियरे जो है सो ये पुस्तक की फ्रीडम ए मिडनाइट के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कथा साहित्य सरितसार के रचयिता कौन थे? तो महाकवि सोमदेव जो है कथा सरितसार के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे भारतम के उर्दू रूपांतरण माँ तुझे सलाम को उनकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है। इस उर्दू रूपांतरण को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया था? तो रहमान के द्वारा लयबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए प्रेम कविता के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कृति अनुप्रिया के रचनाकार कौन थे? धर्मवीर भारती जो है सो अनुप्रिया के रचनाकार थे। राजकुमारी डायना के साथ कार दुर्घटना में मारे गए अरबपति डोडी अल फहद किस देश के थे? तो यह मिस्र की थी। राजकुमारी डायना के साथ जो है कार दुर्घटना में मारे गए अरबपति डोडी अल फहद किस देश की थी? डोडी अल फहद जो है मिस्र की रहने वाली थी। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 1947 को जो है प्रसार भारती अधिनियम जो है सो लागू हुआ। ये आपको याद रखना है। 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 सितंबर को। आपको ये भी याद रखना है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कोटम्बूर में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोत जो है सो मरणोपरांत जो है इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। डच युयाना का नया नाम क्या है? सूरीनाम जो है डच युयाना का
नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सितंबर 1964 में है जो है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर्स डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? IBM के द्वारा बनाया गया था। आपको याद रखना है डीप ब्लू किस सुपर कंप्यूटर IBM के द्वारा बनाया गया था। राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कीर्ति है? तो यह अटल बिहारी की जो है कीर्ति है। अटल बिहारी के जन्म दिवस को जो है गुड गवर्नेंस या सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद भी कुछ देर गूंज सुनाई देता है, इस गूंज को क्या कहा जाता है? अनुरणन कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात की जाए, देखिए आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो राजस्थान के लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है। नील दर्पण किसने लिखी थी? दीनबंधु के मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण लिखा गया था। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन राज्यसभा एवं लोकसभा में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो यह अधिवेशन बुलाने का जो है शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूर्य के तल पर तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य के सतह का तापमान होता है, तल का तापमान होता है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया लीबिया में स्थित एक जगह है जिसका रिकॉर्ड 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड 13 सितंबर 1922 को किया गया था। आपको याद रखना है। अल अलीलिया लीबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट जो है इजराइल के संसद का नाम है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई थी? सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इन इंडिया द्वारा किया गया था। आपको याद रखना। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो यह रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा बोला गया था। विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो मणिपुरी से संबंधित थे। छाव एवं सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह झारखंड का नृत्य है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी ऋण व निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई थी? यह जनवरी 1955 में हुई थी। आपको याद रखना है। RL मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र से है। RL मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र सुधार से है। आपको याद रखना। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? तो 22 मई 1989 को जो है अग्नि का पहला परीक्षण हुआ था। डेथ वैली कहा जाता है दक्षिण कैलिफोर्निया को जो है डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। कैसिन क्या है? अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी शनि ग्रह पर भेजे जाने वाले एक अंतरिक्ष यान का नाम जो है कैसिन रखा गया था। किसका कथन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? जॉन किट्स का जो है कथन है। आपको याद रखना है। द बाल्ट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट
किसकी कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है, आपको याद रखना है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। टाटा चाय उद्योग पर किस अग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप लगाया था? तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत में किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया था? तो इनसे 2D को जो है सो शॉर्ट सर्किट के कारण इसे निष्क्रिय घोषित किया गया था। दीना हर ट्रू स्टोरी इन हर वन वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एंड्रयू मोरटॉन जो है ये पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल BK सिंह जो है सो वर्तमान थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो ये जो है पुराना दिया गया। भारत का वर्तमान थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो जनरल मुकुंद नरवणे है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों के कंडों में गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार जो है श्यामालाल पार्षद ने किस परिस्थिति में कब लिखा था? तो फतेहपुर जेल में 1924 में लिखा था। ये आप सभी को याद रखना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा जो है सो ये लिखा गया था फतेहपुर जेल में, और किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है IGMPD किस संगठन द्वारा चलाया गया था? तो रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा चलाया गया था, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए सन 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसे कहा जाता है? विनायक दामोदर सावरकर को जो है स्वतंत्र भारत की युद्ध